हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चे आज की क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे आपके ऑनलाइन चैप्टर का। नया टॉपिक है हमारा बेटा शेयर फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का। तो फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, तो बेटा दो पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए एक वीडियो में ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हमारा री इशू का। तो सबसे पहले अगर आप फोर फीचर को अच्छे से समझ जाओगे तो री इशू में आपको समस्या नहीं आएगी। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का आता है बेटा, ये टॉपिक पक्का आता है और कई नंबरों का आता है। सो फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर मीन्स जो शेयर हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कब करते हैं? जब कोई भी शेयर होल्डर हमारे पैसे नहीं देता है तो हम शेयर को कैंसिल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉर फीचर करना। रीइशू का मतलब क्या होता है बेटा? जो कैंसिल शेयर है उसको हम दोबारा इशू कर देते हैं किसी अमाउंट पे, उसको हम रीइशू बोलते हैं। जो कैंसिल शेयर हैं उनको जब इशू कर देते हैं तो उनको हम बोलते हैं शेयर को दोबारा इशू कर देना। ठीक है, तो इसमें दो हमारी शेयर इशू में एक सिंगल एंट्री होती है और री इशू में बेटा दो एंट्री करते हैं। तो एक ही एंट्री को अगर आप ध्यान से इसमें समझ लोगे तो बेटा आपको समस्या नहीं आएगी। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको प्रीमियम वाला करवा देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम वाला अगर आपने कर लिया तो सिंपल वाला अपने आप कर दोगे, प्रीमियम हटा देना है उसमें। वो कैसे करना है आप देखते चलिए एक एक। सबसे पहले आपको लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कौन सा होगा? कोल्ड अप या कोल्ड अप फेस वैल्यू होगी। ये इसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा कोल्ड अप क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू आप जानते हो, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर, लेकिन आपको नहीं लिखना है एसपीआर, नहीं लिखना है, मतलब फुल फॉर्म लिखनी है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इन शॉर्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि बस मुझे तो समझाना है आपको। तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इफ एनी, अगर प्रीमियम है और आपने रिसीव नहीं किया है तो उसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अमाउंट जो आपने रिसीव कर लिया है, लेकिन इसमें प्रीमियम को ऐड नहीं करना है, इग्नोरिंग प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। ये अभी एग्जांपल करवाऊंगा तो सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इफ एनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इफ एनी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट इफ एनी। मतलब क्या है इसका? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अगर आपने अमाउंट रिसीव नहीं किया है इनका तो आपको क्या कर देना है? इनको सबको क्रेडिट कर देना है। या फिर बेटा अल्टरनेटिवली आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इन सबको मिला के टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर अमाउंट नॉट रिसीव्ड। मतलब इन तीनों को देखो, जहाँ जहाँ पे रेड पेन लगा रखा है मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये बॉक्स के अंदर, तो इन तीनों को मिला के आप एक एंट्री लिख सकते हो, दैट इज अ कॉल्स इन एरियर अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और इसकी नरेशन क्या बनाओगे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल करा रहा हूँ, आपको पूरा ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखते रहिए बस। देखिए 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम के हैं। ठीक है, 3 रुपए प्रीमियम के हैं। एप्लीकेशन के साथ हमने 4 रुपए मंगाए हैं, अलॉटमेंट के साथ 1 रुपये मंगाया हुआ है, और फर्स्ट कॉल के साथ 3 रुपये मंगाए हुए हैं, और फाइनल कॉल के सेकंड कॉल के साथ कितना मंगाया हुआ है? 2 रुपये मंगाए हुए हैं। और प्रीमियम का अमाउंट बेटा 1 रुपये हमने एप्लीकेशन के साथ मंगाया हुआ है, 1 रुपये अलॉटमेंट के साथ मंगाया हुआ है, और 1 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ मंगाया हुआ है। ठीक है, इतना तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब एक पर्सन है मिस्टर राम, एक पर्सन है मिस्टर राम जिसके पास 100 शेयर्स हैं। उसने बेटा एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, ठीक है, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए,
तो कंपनी को गुस्सा आ गया कि बार बार ये पैसे नहीं दे रहा है, तो इसके शेयर को कैंसिल करो। तो कंपनी ने आफ्टर फर्स्ट कॉल, देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा रखी है, आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। उसके शेयर को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। मतलब कंपनी ने सेकंड कॉल मंगाया ही नहीं, उसके पहले ही कंपनी ने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। आप एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, कंपनी कभी भी किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट कर सकती है आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद कभी भी कंपनी किसी भी शेयर को फोरफिट कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, अगर वो पैसे नहीं देता है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, इसको जर्नलाइज करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो अब आपको एक एक पार्ट्स को मैं समझाऊंगा और आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना बेटा। अगर ये आप वीडियो समझ गए तो आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, जितना पूरा चैप्टर है, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है उसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, आप उसको समझना ध्यान से। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कोल्ड अप। कोल्ड अप पार्ट कौन सा होता है, कोल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने कितने पैसे मंगवा लिए, कंपनी ने कितने पैसे मंगवा लिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, कंपनी ने ये पैसे मंगवा लिए, तो ये क्या है हमारा, कोल्ड अप है। ये क्या है हमारा, कोल्ड अप। और जितने नहीं मंगवाए हैं वो कैसा है, अनकोल्ड अप। अनकोल्ड अप मतलब ये सारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दैट इज अ कोल्ड अप इस क्वेश्चन में, और जो सेकंड कॉल है ये अनकोल्ड अप है, इसको कंपनी ने अभी तक मंगाया नहीं है, बस इतना समझिए। तो शेयर कैपिटल कोल्ड अप और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखना है, मतलब इसमें प्रीमियम वगैरह इग्नोर कर दीजिए। फेस वैल्यू कितनी है, 4 रुपये इसकी, 1 रुपये इसकी, 3 रुपये इसकी। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 रुपये फेस वैल्यू है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, कोल्ड अप फेस वैल्यू। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 रुपये क्या है, ये लिखना है आपको। कोल्ड अप कितना कर रखा है हमने, 8 रुपये। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है, 8 रुपये। 8 रुपये मंगा रखे हैं और फेस वैल्यू कितनी, 8 रुपये। शेयर कितना है, शेयर कितना है, 100 रुपये का, मतलब 100 शेयर है, तो मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया, 800। कितना हो गया, 800। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कितना नहीं मिला है, देखिए ये मिल गया है, ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इफ एनी। तो प्रीमियम कौन सा रिसीव नहीं हुआ है, अलॉटमेंट वाला और फर्स्ट कॉल वाला, मतलब कितना, 2 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। अमाउंट कितना, 2 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। और कितने शेयर पे नहीं मिला है बेटा, 100 शेयर पे नहीं मिला हुआ है, तो कितना हो गया, 200 हो गया। उसके बाद शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में मैंने आपको बता रखा है कि अमाउंट जो आपको रिसीव हो गया वो, लेकिन उसमें इग्नोर कर दीजिए प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना पैसा मिल गया है बेटा आपको, मिल कितना गया है, सिर्फ एप्लीकेशन की मनी दे रखी है उसने। किसकी मनी दे रखी है, एप्लीकेशन की, 4 रुपये हैं एप्लीकेशन पे, तो 4 रुपये ही आपको मिला है। ठीक है, तो 4 रुपये में मल्टीप्लाई 100, कितने शेयर पे मिले हुए हैं, 100 शेयर पे, तो कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अब ये जो बेटा मैं 1 लिख रहा हूँ, ये जब रीइशू कराऊंगा तो बताऊंगा इसका मतलब क्या है, तो आपको समझ आएगा। अब बिल्कुल ध्यान से बस समझते चलिए एक एक चीज़ों को। अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ था मैंने, इफ एनी, शेयर अलॉटमेंट इफ एनी, और क्या, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो हमको नहीं मिला है। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट, तो कितने पैसे अलॉटमेंट पे नहीं मिले। अब इस वाले में क्या करेंगे बेटा, आप ध्यान रखना कि अलॉटमेंट में दोनों रुपए इंक्लूड होंगे, चाहे प्रीमियम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, फॉर फीचर में हम प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं, मतलब जो फॉर फीचर ये वाला है इसमें इग्नोर कर देते हैं, बाकी में सब में ऐड रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर हमने डेबिट कर रखा है तो नीचे हमें तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 रुपये इसके, 3 रुपये इसके, 2 रुपये इसके, 4 रुपये इसके नहीं मिले, तो 2 रुपये हमें अलॉटमेंट के नहीं मिले हुए हैं, 4 रुपये हमें किसके नहीं मिले हुए हैं, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हुए हैं। बात समझ आई आपको।
₹2 हमें किसके नहीं मिले हुए हैं, शेयर अलॉटमेंट के, और ₹4 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हुए हैं। और कितने शेयर पे नहीं मिले हुए हैं, 100 शेयर पे। तो 200 हो गया और ये 400 हो गया। अब अल्टरनेटिवली मैंने क्या बताया था कि अल्टरनेट क्या है इसका, कॉल्स इन एरियर आप लिख सकते हैं अमाउंट इन ऑर्डर शीट। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, मतलब ₹600 आप लिख दिए। ₹6 आपको नहीं मिले हैं, ₹6 आपको नहीं मिले हैं और ₹4 आपको मिल गए हैं। तो अब देखिए, अब चाहो तो आप मैच भी कर सकते हो कि आपका सही है या गलत है। 8 और 2 कितना हो गया, 10। ₹10 डेबिट के हो गए, और 4 2 6 4 10, ₹10 क्रेडिट के हो गए। मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो नरेशन क्या लिख दोगे, शेयर फॉरफिटेड। अब आपके मन में ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है, आ सकता है कि जो प्रीमियम हमें मिल गया उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं। बेटा उसको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो प्रीमियम मिला है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो सेक्शन 52 है, कंपनी एक्ट 2013, वो हमें ऐसा करने के लिए बोलता है। तो अब जब सेक्शन ने बोल दिया बेटा, एक्ट ने बोल दिया, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमें प्रीमियम मिल जाता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर समझ आया होगा। आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। आप चाहिए तो इसका, आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आप लिखा करो एक एक चीज़ों को। तो ये है बेटा, और अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको रीशू सिखाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल फॉर फीचर से भी रिलेटेड करवाऊंगा। सो अभी के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।